बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। इमरान खान जो इस वक्त आंख के आर्जे में बुरी तरह मुब्तला है, वो इमरान खान जो कभी बोलता नहीं था, उसने बुशरा बीबी की बहन और उसकी बेटी से मुलाकात के वक्त इमरान का पैगाम दिया। इमरान खान ने ये नहीं कहा जाके कि कौम से कहो कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी से कहो कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी को पैगाम दो कि ये मेरा इलाज नहीं करवा रहे। नहीं, इमरान खान ने ये पैगाम दिया। ये बहुत गहरी बात है नाज़रीन इकराम, जरा सोचिए, गौर कीजिए। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों को पैगाम दें कि मेरी आंख जायल हो रही है और ये मेरा इलाज नहीं करा रहे, और दुनिया को बताओ। वो इमरान खान जिसने सेहत कार्ड के जरिए, मैं शाहिद हूँ, ऐनी शाहिद हूँ, लाखों नहीं तो हजार इंसानों को जो कभी अपनी उस बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते, बड़े वकार के साथ और बड़े अज़्म के साथ उन्होंने जाकर अपना कार्ड पेश किया और अपना इलाज करवाया। वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल्स दिए, आज उसे खुद तिब्बी सहूलत मौजूद नहीं है, उसकी आंख जायल हो रही है। जी नाज़रीन इकराम, मैंने आपको आज से 4 दिन पहले जेल के अंदर की कहानी बताई और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मेरे पास कोई खबर होगी तो मैं बतौर खबर आपके सामने पेश करूंगा। वो खबर थी कि इमरान खान ने एक टुकड़ा सा लटका रखा है ग्रीन कलर का, पढ़ना लिखना छोड़ा हुआ है, बस तस्बीह पकड़ के विरद करता है। वो नमाज़ें पांचों पढ़ता है, तहज्जुद, अशराक और चाश्त भी पढ़ता है और फिर जिक्र इलाही में मसरूफ रहता है। वजन दिन ब दिन कम होना शुरू हो गया है नाज़रीन इकराम। जो इमरान खान के साथ ये घटिया उसके दुश्मन कर रहे हैं, वो आज तक तारीख में किसी कैदी के साथ नहीं हुआ। मैं खुद, मेरे नाज़रीन और सामीन, मैं अपनी जवानी और लड़कपन के अगर मिलाकर देखे तो मैंने कोई 12 साल जेलों में गुजारे हैं। 12 साल माशाल्लाह के दौर में, जबकि मैं, आप क्या कह सकते हैं कि मैं इसे मुल्ज़म कहूँ या मुजरम कहूँ। हाँ, मुझे अपने जुर्म का इकरार है। जुर्म मुझ पे ये था कि जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे पे फायर, बच गए 16-17 जनरल से, साथ वो था, मैं पकड़ा गया, सजाए मौत दे दी गई। नाज़रीन इकराम, ये सलूक नहीं मेरे साथ हुआ, मैं दयानतदारी से कहता हूँ। हालांकि मैं कोबरे की तरह खड़ा रहा। ये सब सुन रहे हैं जितने मेरे साथ जेलों में रहे हैं, आज उस उम्र के हिस्से में पहुंचे हुए हैं कि मेरी उम्र के हैं, और सब सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं मुझे। शाही किला के अंदर भी मैं कोबरा की तरह खड़ा रहा, जुल्म के सामने, सितम के सामने, असूलों के दायरे के अंदर। लेकिन जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हुआ था। ये बहुत आगे की बात है। कोई और होता तो बुलबुला उठता, लेकिन ऐसा ऐसा कायम दायम है कि जिसका शुमार कोई नहीं। लेकिन ये जो पैगाम भेजा वो इसलिए कि उसे ये इल्म हो चुका है कि कौम डर गई, कौम सहम गई है, कौम ने दरवाजे बंद करके कूफियों की तरह अंदर से कुंडे चढ़ा लिए हैं। अब आइए दूसरी तरफ, सुहेल अफरीदी आज इकट्ठे किए हुए थे मसूफ ने नौजवान केपीके के, जिसमें ILF थी, जिसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन थी, जिसमें कोई यूथ थी, तो वहां तकरीर की। वो तकरीर मैंने गौर से सुनी। उस तकरीर पे मुझे कुछ एतराज़ात है। उसकी वजह नाज़रीन इकराम ये है कि मुझे इससे कोई खुशी नहीं होती कि कोई तारीफ करे मेरी। मैं अपना काम कर रहा हूँ जितना भी है, और मुझे कोई दुख नहीं पहुंचता कि अगर कोई उस पर नाराज हो। मुझे लेना देना कुछ नहीं नाज़रीन इकराम, ये एक तारीखी जिम्मा है जो मैं अदा कर रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी की सुहेल अफरीदी ने जिन पर मुझे शदीद एतराज। मसलन सुहेल अफरीदी ने जब ये कहना शुरू किया कि जनाब हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन जिद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। अच्छा, ये सारे किताबी जुमले हैं, रटे रटाए, इनका कोई मतलब नहीं, अमली सियासत में इनकी कोई औकात नहीं। अच्छा, आगे कहा कि केपीके के लोगों का शुक्रिया कि हमने आवाज दी और वो आए, लेकिन जब अदालत ने कहा कि जी ये धरने उठा ले, अदालत के कहने पे धरने उठा दी। भाई कौन सी अदालतें, ये अदालतें, इन्हें आप अदालतें कहते हैं जिन्हें मैं बालाहाना और हीरा मंडी से भी रजील और असफल करार देता हूँ, एक वकील होने के बावजूद। और वकील भी ऐसा कि जो जज्बाती नहीं है, जो जिस तरह दाइया बच्चा जनने वाली औरत के पेट को जानती है, उसी तरह मैं इस सारे सिस्टम को, गले सड़े गलीज और रद्दी सिस्टम को जानता हूँ, जिसके जरिए लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। और ये कौन है, मैं इन्हें जानता हूँ, इनके औकात और इनके
करतूत क्या है वो मैं जानता हूँ, उसी बुनियाद पर मैं तो मुसलसल से कहता चला रही हूँ। अब इसे अदलिया कहना बिल्कुल अदलिया की तौहीन है। मैं तो कहता चला आ रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ये तो हीरा मंडी है, निकाल देना चाहिए ऐसे बासियों को। कोई गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसीज को दे देना चाहिए, ये किराए पे किराया आएगा, खाली करा देनी चाहिए ये हाई कोर्ट्स। जंगल है ये पाकिस्तान। इन अदालतों का एहतराम और फिर ये कहना कि इमरान खान ने हमारी जो तरबियत की हुई है वो ये है कि अदारों का एहतराम करो। किस अदारे का एहतराम करोगे? पुलिस का एहतराम करोगे? फौज का वसीयत अदारा एहतराम करोगे? एहतराम के काबिल रह गया ये अदारा? छोड़ा है जनरल आसिम मुनीर ने कि इसका एहतराम किया जाए? हाँ, इंशाल्लाह एहतराम वापस आएगा। जनरल आसिम मुनीर जिस तरह यहया खान अपने अंजाम को पहुंचा, जिस तरह परवेज मुशर्रफ अपने अंजाम को पहुंचा, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक अपने, इन्होंने भी मौसूफ ने पहुंचना है। फिर बहाली होगी इस अदारे की, तब ये इज्जत के काबिल होगा। ये अदलिया इसकी इज्जत करेंगे? नहीं, अदलिया भी फिर अदारे दोबारा से बनाने पड़ेंगे। नाज़रीन किराम, जो 70 वर्षों में बनाया था हमने वो डबो के रख दिया जनरल आसिम मुनीर की जिद ने, उसकी गैर इरादी तौर पर और गैर जरूरी तौर पर मुतहरक अना ने, और या फिर मुझे नहीं पता, मेरी समझ से बाहर है, कोई इल्जाम मैं देना नहीं चाहता कि क्या पिलाया हुआ है ये जाती उमरा वालों ने, क्या दिखाया हुआ है जाती उमरा वालों ने, कौन सी कोई कमजोर रग जनरल आसिम मुनीर साहब की उनके अंगूठे के नीचे है कि ये कुछ होता हो और जनरल आसिम मुनीर जो है वो सब कुछ देखे। इन चोर उचक्कों, लुटेरों, टीटीस के माहिर, लूट खाने वाले, गुर्बत के दलदल में पूरी कौम को धकेल कर खुद अय्याशी करने वाले ये कल के 2 टके के लोग, इन्हें इस तरह खुली छुट्टी दी जाए कि वो एक हारी हुई एक औरत है, उसके मुंह से जरा लेप उतारो, काम करने वाली लगे घरों के अंदर। 11-12 अरब रुपए का तैयारा खरीद ले जिसमें सो के जा सके, जिसमें कॉफी बन सके, जिसमें कॉफी पेश की जाती है, जो कभी बेड बन जाता है, कभी सोफा बन जाता है, कभी क्या सब कुछ ये करवा रहे हैं। इसलिए अगली तरफ आइए, इनका एहतराम करना है अदारों का। फिर आगे चलकर सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमने एक जामिया प्रोग्राम तश्कील दिया है, वही जो पहले आप सुन चुके हैं, एक फोर्स बनाई जाएगी, रिहाई फोर्स। पहले उसके कार्ड, अब कहा 4-5 दिन में कार्ड छप जाएंगे, आज से हफ्ता पहले कहा 2 दिन में कार्ड छप जाएंगे, ये अगले 20 दिन में भी नहीं छपेंगे। और फिर कहा कि पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। उसके बाद उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर उनसे हल्फ लेंगे। खुदा के लिए ये कौन सा प्रोग्राम है? ये तो मुझे जमायत इस्लामी की मजलिस शूरा का नहीं लगता वो प्रोग्राम। इसी किस्म के होम्योपैथिक किस्म के प्रोग्राम वो देते देते यहाँ तक जमायत इस्लामी उतर आई है घाट पे। अच्छा, तो जमायत इस्लामी जब पूरे पाकिस्तान से अपने अरकान को जमा करती इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हारने की वजूहात तलाश करने के लिए और अगले 5 साल के बाद जो इंतखाबात होने हैं उनके बारे में लाहे अमल तैयार करने के लिए, ये 5 साल मंसूबा है ये सुहेल अफरीदी। लोग सर पटक रहे हैं, नौजवान, एतमाद खत्म हो गया है क्यादत पर से, दांत पीसते हैं नौजवान आज के। उन्हें इल्म है कि ये MPA, ये MNA, ये मिनिस्टर्स, इन्हें जिस तरह खून लग जाता है या किसी को आइस लग जाती है, इन्हें सहूलत लग गई है। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, वहां के मजे, वहां गुलछड़े, वहां चाय, वहां स्नैक्स, वहां खाने, वहां गाड़ियों पे आते जाते इज्जत। ये जनाब जब तक इमरान खान जेल में है तब तक ये स्पीकर भी इनके सामने हैं और कैमरे भी इन पर फिट हैं। और ये वो लोग जो कभी काउंसलर बनने का ख्वाब नहीं देख सकते, आज सेनेटर हैं, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। लेकिन जब बुलवाया जाए, देखिए आज एहतजाज था, हुआ एहतजाज। 95% पॉपुलेशन की पसंदीदा जमात और पसंदीदा शख्सियत इमरान खान। और कितने लोग आए हैं? कोई सेनेटर नहीं, कोई, मैं तो यही कहूंगा ना, कोई नहीं है। अगर आटे में नमक के बराबर आए हैं, उनकी मेहरबानी है जो आए हैं, यही बस। अगर हाजिरी लगाने सिर्फ नहीं आए तो एक मायूसी का आलम है। और ये मायूसी अब नौजवानों में फैल रही है जो नहीं फैलनी चाहिए। जिस तरह कमजोरी आप दिखा रहे हैं वो कमजोरी इन्हें मजबूत कर देगी। आज अजीब बात हुई, अल्लामा नासिर अब्बास ने आज एक अजीब बात कह दी कि जनाब हम हमारे साथ बात करें, हम बात करते हैं, हम आपकी हुकूमत उल्टाने की बात नहीं करेंगे, कोई रास्ता निकाले। इसका मतलब ये है कि आप ये 2024 को जो डकैती पड़ी थी, जो इन्होंने डकैती मारी थी मैंडेट पर, आप मैंडेट को तस्लीम करने चले हैं। कुछ ख्याल कीजिए। आगे चलकर सुहेल अफरीदी ने एक जुमला कहा, वो जुमला मुझे पसंद आया, उसमें मैं आफरीन कहता। और हमारा क्रक्स ऑफ द मैटर, हमारे मसाइल की असल जड़, ये सवाल है। कह दिया सुहेल अफरीदी ने कि हमारी कोई जंग नहीं आपसे, ये नवाज, ये शवाज, ये आप हैं कौन? आप तो हमें उनके दुमछल्ले हैं, लाए हुए, हारे हुए 16 सीटों से। शर्म आनी चाहिए आपको। उसने साफ कहा कि हमारी असल लड़ाई फौज से है। फौज से मतलब ये नहीं पूरी फौज से, इन फौजी जनरल से। हाँ, लड़ना पड़ेगा नाज़रीन इकराम, ये कोई ऐसी
ایسی بات نہیں ہے، یہ جنگ ہے، ہم نے لڑی ہوئی ہے جنگ، ہم نے فوج کے خلاف جنگ تو نہیں لڑی تھی، ہم فوج کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ فوج بیچاری کیا کرے، کورٹ مارشل کروائے، اپنے بینیفٹس ختم کر لے۔ ہوتا کیا ہے ان کے پاس، نکال دیے جائے تو کرنل بریگیڈیئر 2 سال اس سول سوسائٹی کے دھکے سہ کے سب کچھ اپنا ہار جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں اور پھر افلاس کی زندگی گزارتے ہیں۔ عیاشی تو یہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑائی بنتی ہے۔ ناظرین کرام سیدھی بات ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ کیا کروں میں، اندر سے آواز آتی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہی کرنا چاہیے جو میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن وہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، 45 برس پہلے۔ اندر سے ہوک سی اٹھتی ہے کہ جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، قوم کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک ایسا شخص جسے خدا کی نعمت قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ ہے ہی خدا کی برکت، نعمت اور انعام ہے وہ، جس کا نام عمران خان ہے۔ مجھے کچھ نہیں لینا دینا اس سے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو کہتا ہوں میں مروزی سچائی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسی لیے میں کبھی کسی کو نہیں دیکھتا ہوں، جو حق سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں، لینا دینا کچھ نہیں ہے، نفع نقصان کوئی نہیں ہے میرا، یہ میرا ذوق ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں کہ شوق دیاں ونگاں نے جڑیاں میں پائی دیاں، انہاں تو کی لینا تے کی دینا، میرے کو دین واسطے ہے، لین واسطے تے تصور ہی کوئی نہیں۔ سو عمران خان پاکستان ہے، وہ ہے تو پاکستان، وہ رہے گا تو پاکستان، وہ نہ رہا تو پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، نہ یہ کوئی نعرہ بازی ہے، میں آپ کو بالکل میتھمیٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نہ رہا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو بربادی کے گھاٹ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو طے شدہ ہے ناظرین کرام، یہ جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں، آپ کے جنرل آصم منیر اور یہ تو ٹٹو ٹرال جو ہے جوکر صاحب، اچھا یہ اور نیتن یاہو بس ایک ہے، امریکہ نے ایک کر دیے نہیں۔ رجیم چینج ایران کی تو کرے گا نا، ایران رزسٹ کرے گا، مارا جائے گا، کمزور ہے، لیکن اس دیوار کو ڈھانا پڑے گا، پھر رجیم چینج ہوگی۔ یہاں تو پہلے سے رجیم اس نے اپنی بنا رکھی، اسرائیل نواز، نیتن یاہو نواز، اور ٹرمپ تو ہمیں ہانک رہا ہے نا، کبھی پیار کر کے جیسے بکرے کو ذبح جس نے ہونا ہوتا ہے عید پہ۔ تو یہ پوزیشن ہے ناظرین کرام، اٹھنا ہوگا، بولنا ہوگا، ڈر کا کانٹا نکالنا ہوگا۔ میں کب وہاں کہتا چلا جاؤں گا، حالات بہت برے، معیشت بالکل تباہ برباد ہو کر گھاٹ اتر کر رہ چکی۔ یہ تو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو، اس لیے وہ قرضے ورزے بھی جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا انہوں نے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم سے جو مرضی کرا لو، پانڈے کلی کرا لو، اپنے بچے مروا لو، قوم نو الٹا لٹکا لو، ساڑھے کو لو، بس ساڑھے سے نظر کرم رکھ۔ یہ ہے ان کی اوقات۔ بہت بدقسمت ہے آپ اے پاکستان کے باسی، نکلنے کی کوشش کرو اس بدقسمتی کے گرداب سے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔